धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने समस्त मानव जाति को उद्धार का मार्ग दिया है और सुसमाचार भी दिया है, और ताकि लोग सुसमाचार के अनुसार रिस्पॉन्ड करें। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो लोग समर्पण कर रहे हैं, जो लोग कलीसिया में अपने आप को प्रभु की आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं और उसके वचन के द्वारा उनके हृदय में कार्य हो रहा है। उनके जीवनों से प्रभु आपकी महिमा, ऐसी अद्भुत महिमा प्रकट हो कि लोग देखें और हर एक व्यक्ति ऐसी जिंदगी पाने के लिए आपकी उपस्थिति में आना चाहे, ताकि आपका नाम महिमा, आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर आप बना कर रखते हैं। आदर और महिमा आपको मिलता रहे। हमारा जीवन प्रतिदिन आपकी महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीषित करे जो लोग वचन पर मन लगाते हैं। आपको याद होगा, हमने अभी बीच में आपको बताया था शेमा। शेमा क्या था? अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ये शेमा है, ये शेमा प्रार्थना है। ये यहूदी लोग करते हैं और ये सुबह और शाम 2 टाइम करते हैं, और यही कलीसिया का उद्देश्य है, यही है मोटिव। इसी के लिए कलीसिया स्थापित की गई है कि केवल प्रार्थना ही वो लोग प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन से ये पूरा होना है। इसी के लिए सब चीजें आगे बढ़ी हैं और नई वाचा स्थापित हुई है। हृदय का खतना का उद्देश्य आज हम इसको देखेंगे। कल हमने हृदय के खतने के बारे में देखा था और इस खतना का क्या उद्देश्य है, हम इसके विषय में आज जानकारी लेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वो कई राष्ट्रों का पिता होगा, और कहा, ये उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 10 से 14 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय 10 पद से 14 पद तक। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। ये बताइए खतना क्या चीज थी? वाचा का चिन्ह। अब आपको वाचा के चिन्ह के बारे में थोड़ा सा समझिए। चिन्ह क्या चीज है और वाचा क्या चीज है? जब विवाह होता है, किसी का विवाह होता है, तो किसी के विवाह में स्त्रियों के मांग भरी होती है, मंगलसूत्र होता है। ये क्या है? ये वाचा का चिन्ह है, यानी उस रिश्ते का चिन्ह है कि ये विवाहित है। उसका चिन्ह है ना, इसी को वाचा का चिन्ह बोलते हैं, ताकि देखकर पता चल जाए कि ये विवाहित है। हर एक के यहाँ जब रिश्ता होता है, वैवाहिक संबंध होता है, तो स्त्री को एक चिन्ह मिलता है, वाचा का चिन्ह। और कुछ लोग अंगूठी है, ये वाचा का चिन्ह, मैरिज की अंगूठी, शादी की अंगूठी जो है वो वाचा का चिन्ह है। ऐसे ही परमेश्वर के साथ इसका संबंध हुआ और उसका वाचा का चिन्ह, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, और इसका चिन्ह था खतना। ठीक, इसको खतने को, अब इसको इन लोगों ने धार्मिक बना दिया। परमेश्वर ने इसीलिए खत्म किया क्योंकि इन लोगों ने तो विधि बना ली कि जब इब्राहिम के वंश से था, अब्राहम और उसके वंश के लिए था, तो ये तो सब कराने लगे, खतना करा लो, काम खत्म जी। पीढ़ी पीढ़ी में देखिए यहां पे लिखा ना, केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं,
पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, यानी खरीदे हुए गुलाम, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वो युगों से युगों तक रहे। ये चीज, इसका मतलब परमेश्वर जो चीज वहां पर शुरू कर रहा है, ये खत्म नहीं होगी, स्वरूप बदल सकता है, स्वरूप बदल सकता है। जब परमेश्वर ने देखा, देखिए नए नियम में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, युग युग की वाचा थी तो नए नियम में क्यों खत्म हो गई, नहीं, आप इसको समझिए। ये युग युग की वाचा खत्म कुछ नहीं हुई, इसका स्वरूप बदल दिया। जो शारीरिक हो रहा था, तो ये तो लोगों को कोई भी करवा लेता, 8वें दिन खतना बच्चे का, तो ये धार्मिक रीति के हिसाब से होने लगा। बाद में डॉक्टर्स भी करने लगे, इंसिजन होता है, और बाद में ये मेडिकल से भी होने लगा, फॉरेन कंट्री में बहुत होने लगा और सब लोग कराने लगे। तो परमेश्वर ने देखा कि नहीं, अब ये अब्राहम के वंशज तो नहीं रहे, ये अब्राहम के वंशज नहीं, लेकिन ये करा रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि जो लोग सोचेंगे कि खतना करा लो तो हम तो अब्राहम के वंश के हो गए। इसलिए परमेश्वर ने इस फिजिकल एक्ट को, फिजिकली इसको खत्म किया और इसे स्पिरिचुअल कर दिया। तो नई वाचा के अंतर्गत खतना खत्म नहीं हुआ, उसका स्वरूप बदल गया। अब शारीरिक खतना नहीं है, अब आत्मिक खतना, हृदय का खतना। ठीक, परमेश्वर कोई चीज शुरू कर रहा है, उसका स्वरूप इसलिए बदल रहा है क्योंकि वाचा बदली तो स्वरूप बदला। आप जब पढ़ते हैं बाइबल को तो आप देखिए वहां पे लिखा है, जब महायाजक बदलता है तो व्यवस्था का बदलना भी अनिवार्य है। तो व्यवस्था का मतलब सारा सिस्टम बदलेगा। तो पुरानी वाचा, केवल 2 ही वाचा तो बाइबल में है, पुरानी वाचा के नई वाचा, और 2 ही महायाजक है, एक हारून का महायाजक पद है और एक मसीह का है। तो हम कौन सी वाचा के अंतर्गत हैं, प्रारूप कौन सा चलेगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई समझा नहीं पाएगा। फिर यीशु मसीह के आने के समय जब वो आ गया था तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का प्रचार कर रहा था। वो मन फिराव का जो चिन्ह था, प्रमाण था, वो था पानी का बपतिस्मा। बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। पानी के बपतिस्मे से ये प्रमाणित था कि इसने मन फिरा लिया। तो फिर ये बताइए, पानी का बपतिस्मा तो अब सब लोग लेने लगते हैं और लोग सोचेंगे कि इन्होंने मन फिरा दिया। ये सही है कि धोखा है? पानी के बपतिस्मा लेने वाले धोखा दे रहे कि नहीं? अपने आप को तो दे ही रहे और सब समुदाय के लोगों को धोखा दे। और ऐसे लोगों का समुदाय जो धोखे से कलीसिया में खड़े हो गए कि हम सब मन फिराए हुए, हम तो सब मसीह में हैं। तो परमेश्वर कहता ना, ये मनुष्यों के द्वारा जितने भी क्रियाएं हैं, सेरिमोनियल जितनी भी क्लेंजिंग्स हैं, वो मैं सब बंद कर। तो उसने कलीसिया में इन सब चीजों को शून्य कर दिया। इसीलिए नए नियम में पौलुस ने कहा अब ना खतना कुछ है ना खतना, मसीह में खतना रहित कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता। उसने कहा ना खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ है, नई सृष्टि सब कुछ। तो खतना किया हो या ना किया हो, नई सृष्टि बने कि नहीं बने, ये मायने रखता है। तो बताइए, खतने को कंक्लूड कहां कर रहा ले जाकर परमेश्वर? नई सृष्टि। तो खतने की वैल्यू ज्यादा है कि नई सृष्टि? तो ये नई वाचा में देखिए कैसे उसने ट्रैप 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 ऐसी ट्रैपिंग करी कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह में खतना हृदय का है और आत्मा पवित्र आत्मा का, यानी बपतिस्मा पवित्र आत्मा का है। तो अब बताइए, बपतिस्मा भी आत्मिक है और खतना भी आत्मिक है, और ये दोनों काम पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के द्वारा कलीसिया में आत्मिक रूप से किया जाने वाला कार्य। इसमें आपका फिजिकल वर्क सब खत्म कर दिया। उसने सबकी छुट्टी कर दी ताकि अब कोई धोखा दे के दिखाए। अब फिर भी लोग अभी भी फिजिकल में फंसे हैं कि नहीं? क्यों फंसे? जब वचन है
तो क्यों फंसे? वचन तो स्पष्ट है ना। देखिए यहां पर ये चीज आपको पढ़ के समझ में आ गई होगी कि ये अब्राहम के वंश और उसके अब्राहम के द्वारा खरीदे गए गुलामों के, जो उसके घर में पैदा हुए गुलाम के बच्चे, उन सब के लिए, अजनबियों के लिए जो उसके घर के अंदर है, फाटक के अंदर, उन सब का होना था। जब आप अब्राहम के, मसीह के द्वारा हम अब्राहम के वंश से जुड़ते, ठीक, कनेक्शन भी दिखा दे, तो अब्राहम के वंश में हम जुड़ते स्पिरिचुअली, फिजिकली नहीं, ठीक। हम अब्राहम के फिजिकल वंश नहीं है, हम अन्य जाति के लोग अब्राहम के आत्मिक वंशज बनते, और आत्मिक वंशज बनने के कारण किसके द्वारा बनते? यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह अब्राहम के वंश का आखिरी व्यक्ति, उद्धार करता, और उसका यानी खतना भी हुआ और बपतिस्मा भी हुआ, दोनों चीजें उसकी। ये यहूदी रीति थी तभी तो यीशु मसीह की हुई। अगर बपतिस्मा यहूदियों की रीति ना होती तो यीशु मसीह का ना होता। और इन दोनों चीजों को यीशु मसीह ने शारीरिक तौर पर अपने शरीर में पूरा किया, और कलीसिया क्या? मसीह की देह। तो यहां पर आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा इस विधि को हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पूरा करे। आत्मिक रीति का मतलब भीतरी मनुष्य, शरीर पर कोई बात, हमारे शरीर से उसको कोई मतलब, किसी के शरीर से कोई मतलब नहीं। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, ये हम लोगों ने इसका आरंभ देखा खतने का। खतना हृदय के आध्यात्मिक खतना की एक बाहरी अभिव्यक्ति होगी जो इजराइल राष्ट्र को आशीर्वाद देगी यदि वे परमेश्वर को ना भूले और अन्य देवताओं की सेवा ना करे, तब यानी खतना काम करेगा। खतने की एक कंडीशन थी, खतना अगर आपका हुआ है और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार यानी उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो आपका खतना बिन खतने की दशा, यानी वो मान्य नहीं, रिजेक्ट। तो खतना कराने से धोखा है कि नहीं? वही सेम चीज पानी के बपतिस्मा, आप पानी का बपतिस्मा ले लिया आपने और आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, तो आपका बपतिस्मा शून्य, कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ शरीर की एक क्रिया हो गई और लोग धोखा खा रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से जंगल में इजराइलियों से कहा, अब देखिए लाल समुद्र पार होने के बाद जंगल में इजराइलियों से कहा, और अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे, अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको अपने भले के लिए मानता रहे। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 से 16 पढ़िए, यही है व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 से 16। अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यही तो परमेश्वर चाहता है। अब बताइए, इसमें कोई धार्मिक विधि आई है कि ये चढ़ावा चढ़ाए और यहां पे उपस्थित हो जाए और यहां पे ये कर, कुछ उसने बोला था? ये व्यक्तिगत संबंध, पर्सनली हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करे, ये परमेश्वर चाहता है। वो पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करना मांगता हर एक व्यक्ति के साथ। लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी अपनी यहूदियत बना रहा था उस जमाने में, जैसे आज अपनी अपनी मसीहत बना रहे। सेम जो आज हो रहा है सेम वहां पर वैसे ही हो रहा था। वहां व्यक्तिगत तौर पे हो रहा था क्योंकि सेल्फ राइचसनेस थी, और आज सामुदायिक तौर पर हो रहा है, यानी सामूहिक रूप से, क्योंकि आज दलगत यानी जो आज का रिलीजन है वो दल में बदल गया, व्यक्ति से हटके दल में बदल गया। अब एक व्यक्ति कुछ नहीं है, अब दल के ऊपर आ गया।
ये परमेश्वर का वचन हम लोगों को साफ साफ दिखाता है। इसके बजाय उनके हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर हो गए, क्योंकि वे मूर्तियों की पूजा करने लगे और खतना करना छोड़ दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने दिया, जब तक कि पुरानी पीढ़ी मर नहीं गई। अब बताइए ये कहां की बात हो रही? लाल समुंदर पार होने के बाद जितने इजरायली थे जो खतने वाले थे, खतना किए हुए थे, वो सब 40 साल में जंगल में मर के खत्म। वो पूरा समुदाय खत्म हो गया, जितने खतने वाले। खतना एक ही बार तो होता था, बार बार थोड़ी ना होता। खतने के बाद वो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चले, मनमानी करी, और मनमानी करने का नतीजा यह है कि परमेश्वर ने उन सबको जंगल में ही कहा, तुम अब मर जाओ इस जंगल, मैं तुम्हें पार नहीं लगने दूंगा, एक भी पार नहीं लगने। पुरानी पीढ़ी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में असफल रही थी, लेकिन वो प्रेम का परमेश्वर है और अपने वचन के प्रति वफादार है। इसलिए जब इजराइल राष्ट्र नई पीढ़ी के साथ यर्दन को पार करके वादा किए गए देश में पहुंचा, तो प्रभु ने तुरंत यहोशू को आज्ञा दी। अब इसको पढ़ लीजिए, यहोशू को उसने क्या आज्ञा दी। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 2 पद, पहला दूसरा दोनों पद पढ़ दीजिए। जब यर्दन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइल के पार होने तक उनके सामने से यर्दन का जल हटाकर सुखा दिया है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया कि अब इजरायली तो पार आ गए, यर्दन पार कर लिए जी, और उनके जी में जी न, यानी बहुत घबरा गए कि अब ये हमको मारेंगे जी। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना कर। ये इसका मतलब ये नहीं कि जिनका खतना हुआ था उनका खतना दूसरी बार कर। ये इजरायली वो इजरायली थे जो मार्ग में 40 साल में, भाई जो बच्चे लेकर वो लोग निकले थे, खतना नहीं कर पाए थे वो लोग। जिनका खतना हुआ था वो बड़े लोग थे, और जो बच्चे थे उनके जिनका खतना नहीं हुआ था, वो खतना रास्ते में जंगल में नहीं हुआ। ये खतना कब हुआ? जब वो पुरानी पीढ़ी सब मर गई खतने वाली, अब जितने बचे सब बिन खतना रहित थे, बिन खतने वाले। इन्होंने जब वो पार किया, यर्दन को पार किया, यर्दन पार करने के बाद यहोशू को परमेश्वर ने कहा। अब आपको एक चीज बताते हैं, ये यहोशू इसको बोलते हैं यशुआ, और यीशु मसीह को भी यहूदी में बोलते हैं यशुआ। तो यहोशू और यीशु, ये इन लोग मानते थे शुरू में कि ये वही। अभी हम आपको इसके बारे में वचन दिखाएंगे। अब आप देखिए कि ये इसने यहोशू ने पार किया, और यहोशू की नेतृत्व में ये जो खतना रहित थे, हमने आपको पहले भी याद कीजिए, हमने बोला था कि यर्दन किसने पार की थी? खतने वाले एक नहीं पार कर पाए, लेकिन खतना रहितों ने पार की थी, वो तो अन्य जाति हो गए ना। तो इजराइल के वो वंशज जो मार्ग में थे, पैदा हुए, जंगल में पैदा हुए समझ लीजिए, और या मार्ग में पैदा हुए, उन्होंने यहोशू के नेतृत्व में वो यर्दन को पार किया। और कराया किसने? परमेश्वर ने। लाल समुद्र किसने पार किया था? मूसा के नेतृत्व में पार किया था, लेकिन कराया किसने था? परमेश्वर ने। यर्दन पार किसने कराई? अब आप देखिए, 2 लीडरशिप आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। एक क्रॉसिंग पे एक लीडरशिप, दूसरी क्रॉसिंग पे दूसरी लीडरशिप। हम आपको हर बारीकी दिखाते जा रहे ताकि नए नियम में आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको जो लोग आके या यर्दन में फंस गए, यर्दन से पहले जंगल में, उनको पार कौन लगाएगा ना? कौन पार लगाएगा? अल्टीमेटली किसके हाथ में ये बाजी आ गई? यीशु मसीह।
हम अन्य जातियों के लिए कौन पार करेगा? यर्दन पार करने का मतलब मालूम है? शारीरिक देह उतार देना और आत्मा में प्रवेश करना। यानी आप यर्दन के पार प्रॉमिस लैंड, यानी उस जमाने में उन लोगों के लिए प्रॉमिस लैंड था कनान, जिसे आज इजराइल बोलते हैं। हम लोगों के लिए जो प्रॉमिस लैंड है वो है किंगडम ऑफ गॉड, और वो स्पिरिचुअल रेल्म है, वो शारीरिक भूमि नहीं है। तो उस भूमि में प्रवेश करने के लिए आत्मा प्रवेश करेगी, शरीर नहीं। इसलिए अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है, जो फिजिकल से स्पिरिचुअल चेंज है। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से जंगल में इजरायलियों से कहा, और अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने सारे मन सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञाएं विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको अपने भले के लिए मानता रहे। इसके बजाय उनके हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर हो गए, क्योंकि वे मूर्तियों की पूजा करने लगे और खतना करना छोड़ दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने दिया, जब तक कि पुरानी पीढ़ी मर नहीं। अब आप बताइए, परमेश्वर माफ करने वाला है कि बिल्कुल माफ नहीं करता? बिल्कुल माफ नहीं करता। हम आपको पक्का बता रहे हैं, ये जो माफी हम लोग को मिल रही है बिकॉज द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। किया परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वभाव को जानता है कि मैं माफ नहीं करता हूं, इसलिए उसने पुत्र के बलिदान के द्वारा कि इनका सबका करना भरना उसने भर दिया। इसके कारण परमेश्वर कहता मैं अनुग्रह करूंगा, माफी फिर भी नहीं, अनुग्रह करूंगा कि तुम्हें मौका दे दूंगा, चलो अब तुम सुधर जाओ। पुरानी पीढ़ी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में असफल रही थी, लेकिन वो प्रेम का परमेश्वर है, और उसने यहोशू को यह आज्ञा दी कि चकमक पत्थर की छुरियां बना और इजरायलियों का खतना कर। शारीरिक खतना आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये यहूदियों को पुराने पाप जीवन से अलग होने का संकेत देता था, ताकि वे स्वच्छ और शुद्ध हृदय से परमेश्वर की सेवा और आराधना कर सके। हालांकि अन्य जाति मूल अब्राहमिक वाचा का हिस्सा नहीं थे, अन्य जाति के हम लोग उसका हिस्सा नहीं थे। उस समय में जो हुआ वो केवल अब्राहम के बच्चों के लिए था, जो अब्राहम से पैदा हो रहे थे, और अब्राहम और हाजिरा अब्राहम और सारा के बच्चे और उनके वंशजों के लिए था। ठीक, ये याद रखिए, ये हम लोगों के लिए, अन्य जातियों के मूल के लिए ये नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के माध्यम से हमारे साथ एक नई वाचा बांधी, और मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए परमेश्वर हमें अपने हृदय के खतने के लिए समर्पण करने के लिए कहता है। ये हृदय का खतना मसीह में समर्पण है कि अब हम तेरे हैं और तू मेरा है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए, जो इन लोगों का आज भी कंफ्यूजन रहता है वो बाइबल उसको क्लियर करती है नए नियम में। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इसका विस्तृत वर्णन आपको यहां मिलता है। 4 अध्याय में देखिए परमेश्वर के लोगों का विश्राम। अब जब ये देखते हैं यहां पर पांच पद से पढ़िए, और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो इस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया
उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। फिर 12वां पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट। तो आप बताइए, इसी में ये हृदय के खतने का वहां पे वर्णन आया कि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से, यानी यहां पर वो नाइफ आ गई। तो आत्मा की तलवार जो इफ्सियों में लिखा है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन, उसे ले। अब आप एक बात बताइए, आत्मा की तलवार, सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, इसको चलाएगा कौन? हम तो शरीर, तो इसको चलाने वाला कौन? फिर हर बात में परमेश्वर नहीं है, इसको कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार है क्या? परमेश्वर का वचन। तो पवित्र आत्मा इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके हृदय का और हम सबके हृदय का खतना करेगा। खतना का मतलब शारीरिक स्वभाव हमारे हृदय से निकालेगा और मसीह का स्वभाव हमारे अंदर इम्पार्ट करेगा। और हमने आपको पहले भी बताया था, ये ऑपरेशनल वर्क है और ये इंटरनल है, और इतना इंटरनल है कि आपकी कल्पनाओं में अंदर जाएगा। परमेश्वर का वचन आपकी कल्पनाओं में अंदर जाएगा, आपकी भावनाओं में अंदर जाएगा, वहां जाके आपको करेक्ट करेगा। तो कभी कभी ये वाला काम जो है ना, इसमें एक खास बात है कि आप वचन सुनते सुनते कभी कभी आपको बहुत बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो चुभेगा, पियर्सिंग होगा। लेकिन मालूम है, वो चुभना एक अच्छा साइन है, क्योंकि जब पियर्सिंग होगा ना, इसका मतलब कि आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। भाई आपको कोई सुई चुभा रहा, आपको उसका असर नहीं हो रहा, सुन पड़ा, तो घाव हो जाएगा, आप सड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, दर्द होता ही नहीं। लेकिन दर्द होने का मतलब जीवित व्यक्ति को दर्द होता है, मरे को थोड़ी ना होता है ना। तो आपके अंदर आत्मा में अगर जीवन होगा तो वचन वहां पे जब टच करेगा तो आपको जब चोट लगेगी, बुरा मान जाएगा, इसका मतलब कि ये काम कर रहा है आपके अंदर जीवन, और परमेश्वर आत्मा का जीवन आपके अंदर डाल, वो शरीर वाला पार्ट हटा रहा है, शारीरिक स्वभाव को निकाल रहा है। यहां पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे यहां पर आकर यहोशू के द्वारा हमको कनेक्ट किया यीशु मसीह से। शारीरिक खतना आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण था, और क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि ये यहूदियों को पुराने पाप जीवन से अलग होने का एक संकेत देता था, ताकि वे स्वच्छ और शुद्ध हृदय से परमेश्वर की सेवा और आराधना कर सके। और फिर यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस हमें बताता है, यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो, निकाल लीजिए मेरे साथ, आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 2 अध्याय 25 पद से 29 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय। यदि तुम व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने, लो तो खतना कराने से फायदा क्या? हम लोग आजकल देख लीजिए खतना करा रहे, लेकिन कोई भी परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलता। तो ऐसे खतने से क्या लाभ? धार्मिक विधि है, तो परमेश्वर ने इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया। तुम कराते रहो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ये परमेश्वर काउंट नहीं कर रहा। अब इसकी कोई परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं रहे। जैसा खतने का हुआ, पानी के बपतिस्मे का भी तो यही हाल हुआ, दोनों चीजें वही विधि बन गई। तो अब बताइए, पानी के बपतिस्मे का लेके अगर आप देखें तो उस बपतिस्मे की भी कोई वैल्यू नहीं। भाई बपतिस्मे से ज्यादा इंपॉर्टेंट खतना था। ये जो खतना चला, ये बपतिस्मे में आके कंप्लीट होना था। तो ना खतना में कोई सफल हुआ, ना बपतिस्मे में कोई सफल हुआ। तभी तो मसीह में खतना और बपतिस्मा एक साथ हुआ उसकी देह में। इसीलिए परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिखा है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही देह है, एक ही विश्वास है, सब कुछ एक है, दो नहीं है। तो ये कंफ्यूजन अपने अंदर से मिटा दीजिए कि कोई चीज अब फिजिकल कुछ भी मान्य नहीं। अब केवल परमेश्वर का आत्मा जो करेगा वही
ग्रहण योग्य है। अब आपके जीवन में अगर वचन के द्वारा आपके हृदय में पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आपको इफेक्ट हो रहा है और आप में परिवर्तन हो रहा है, तो आप परमेश्वर की योजना में आ गए। और अगर आप सुन्न हैं, कोई फर्क नहीं, तो ये समझ लीजिए आप रहने और ना रहना आपका बराबर है, आपको मिलेगा, असर होना चाहिए। आगे पढ़िए। इसलिए अगर खतना रहित मनुष्य, यानी हम लोग अन्य जाति, खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उसकी बिन खतने की दशा खतने के बराबर नहीं गिनी जाएगी? भाई मेन चीज क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा मानना कि खतना? तो अगर आपने खतना कराया और उसकी आज्ञा नहीं मानी तो आपका खतना बेकार। और एक व्यक्ति जो खतना नहीं है लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मान रहा, वो उसने खतने वालों को हरा दिया जी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, हृदय के खतने वालों की प्रशंसा परमेश्वर करता है और शरीर में खतने वालों की प्रशंसा मनुष्य करते हैं। अब आपको यह तय करना है कि आप शारीरिक मनुष्यों से प्रशंसा पाना चाहते हैं या परमेश्वर? हृदय का खतना है मसीह में, और कोई खतना वतना कुछ नहीं है। अब सब यहां पे कंक्लूड कर दिया उसने देह में। इसीलिए देह में समर्पण, कलीसिया में समर्पण, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहीं पे आपको सब कुछ होना है। कलीसिया से आप डिस्कनेक्ट होकर कभी नहीं कह सकते हम मसीह में, कभी नहीं कह सकते हम पवित्र आत्मा, कभी ये फॉल्स क्लेम्स हैं। विदाउट द बॉडी स्पिरिट कहां से हो सकती है? हमारी आत्मा हमारी देह में, तो मसीह की आत्मा कहां होगी? मसीह की देह में। तो मसीह की देह का कोई अंग नहीं और कह रहा मेरे पास पवित्र आत्मा, तो अब यहां पे बताइए कहां से वो आत्मा आ गई, डिवाइन स्पिरिट, विदाउट द बॉडी? तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज मस्ट फॉर द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। ये याद रखिए, ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप समझ गए तो मूर्ख नहीं बनेंगे, वरना आपको मूर्ख आसानी से बनाया जा सकता है। पौलुस आगे कहता है कि खतना परमेश्वर की आत्मा द्वारा हृदय का मामला है, ये व्यवस्था के अक्षर द्वारा नहीं है, क्योंकि यदि हृदय पापी है तो शारीरिक खतना बेकार है। दूसरे शब्दों में व्यवस्था कहती है तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। फिर भी खतना रहित हृदय श्राप को स्वीकार करता है और परमेश्वर के नाम का व्यर्थ उपयोग करता है। आप देखिए 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा आपको मिलेगी जो कभी समझ में नहीं आएगी, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। जो व्यक्ति खतना करा लेता है और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है और दिन भर हे प्रभु करता है, वो क्या कर रहा है? मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन 20 अध्याय, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं।
और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। अब ये देखिए 7वां पद कह रहा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उनको निर्दोष नहीं ठहराएगा बल्कि दोषी ठहरा दे। आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं जब आप उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे? तो हुक्म मानेंगे तब परमेश्वर आप पर ध्यान करेगा, नजर करेगा और आपकी सुनेगा। जब आप उसकी सुनेंगे, आप उसकी मानेंगे तो वो आपकी मानेगा, और अगर आपकी उसकी सुनेंगे मानेंगे नहीं तो वो भी आपकी सुनेगा, उत्तर नहीं दे। करो कितनी प्रार्थना, क्या चाहते हैं? सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया उसने, अब क्या करना है? हमें क्या करना चाहिए? केवल सुनना नहीं है, उसकी सुनो और मानो, तो वो तुम्हारी भी सुनेगा भी और उत्तर भी देगा। एकदम साफ है, कोई इसमें देखिए वो नहीं है, कोई उसने ये कि तुम मुझे चढ़ा दो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ये ले। वो लालची नहीं है, ना तुम्हें लालची बनने देगा। वो अपने बच्चों को लालची नहीं पसंद करता कि कहीं कुछ मिल रहा फट से खड़े हो जाओ। वो जब तुमको खिलाने में सक्षम है तो तुमको कहता है ऐसे व्यक्ति बनो कि इज्जत के साथ खाओ। मांग मांग कर इधर से उधर से बटोर के ये खाना तरीका गलत है। आप इज्जत से खाना खाइए, परमेश्वर आपको इज्जत से देता है खाने को, और जो इज्जत से आपको खिलाए वो उसके साथ खाना खाइए। ठीक, ये परमेश्वर की बातें आपके अंदर, ये उसकी आत्मा है जो ऐसा भाव पैदा करेगी, वरना लोग जरा जरा सी बातों में फट से लालच में फंस जाते हैं। कानून कभी भी उस खतना रहित हृदय को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता जो पाप को पहचानने और सत्य को स्वीकार करने से इनकार करता है। परमेश्वर की आज्ञाएं, कानून का मतलब मूसा की आज्ञाएं, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो दी थी, वो कभी भी उस खतना रहित हृदय को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता जो पाप को पहचानने और सत्य को स्वीकार करने से इनकार करता है। कभी नहीं। आपका हृदय का सत्य को सुनता है और स्वीकार नहीं करता है, परमेश्वर कभी आपको माफ नहीं करेगा। मेरे साथ देखिए, हम आपको 2-3 पद ऐसे दिखाते हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर खतना रहित मन और कान के विषय में लिखा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय और 6 अध्याय का 10 पद पढ़िए। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं? मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? प्रश्न चिन्ह है, ये परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, ये वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है, मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूं। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। यानी परमेश्वर यहां पर यह कह रहा है कि मेरी सुनते ही नहीं है, मैं किससे बोलूं अपना वचन? ये मेरे वचन को चाहते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना, मान केवल सुनते रहते, मानते नहीं है। ये खतना रहित कान है, हमारे कानों का भी खतना नहीं, ये हृदय के खतने से होता है। जैसे ही आपका हृदय का खतना हो जाएगा, उसके बाद वचन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। हमें कुछ मिले ना मिले वचन, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये बात उसको कब चाहिए होगी? जब हृदय का खतना हो जाए। जब तक हृदय का खतना नहीं, जब तक संसारिकता भरी है, शारीरिक बातें यहाँ पर छाई हुई है, वचन का कोई प्रभाव नहीं। इधर सुना है, निकाला, इधर सुना है, दस, ये खतना रहित कान है जी। एक और पद पढ़ लीजिए, 9 अध्याय का 25 पद पढ़िए। यिर्मयाह 9 अध्याय 25 पद, 9 अध्याय। देखो, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनका खतना हुआ हो, उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा। अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मुआबियों को
और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं और इजराइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित। देखिए, सारे खतने वालों को खतना रहित डिक्लेयर कर दिया गया था भविष्यवाणी में, और इसीलिए नई वाचा से पहले ये सारी बातें उन तक पहुंचा दी गई थी कि तुम अभी हो नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं हो। खतना रहित होने का मतलब परमेश्वर की बातों को ना मानने वाले, ग्रहण नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। इसी के साथ साथ प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय, ये लोग में कहावतें चलती, जब कोई किसी की नहीं सुनता वो लोग कहते क्या खतना रहित कान के हो। ये कहावत इसीलिए चली। 7 अध्याय 51 वर्ष पढ़िए 7 अध्याय का। हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्य वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। तो यहूदी लोगों पर व्यवस्था तो थी, लेकिन पालन कभी नहीं किया। लेकिन नई व्यवस्था, नई वाचा में उसने क्या कहा? मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डाल। अब जिसके मन में वो डाल देगा वही परमेश्वर का जन होगा। अब इसके अनुसार आप देखेंगे तो हृदय का खतना और आत्मा का बपतिस्मा जो मसीह में हो रहा है, उसी के द्वारा तो व्यवस्था हमारे हृदय में डाल रहा है। और इसके बाद फिर हम चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि हम उसके नहीं है, हम तो उसके हो गए। उसने हमें अंदर से शरीर और आत्मा को अलग अलग कर दिया। हमारा शारीरिक मन निष्क्रिय हो गया, अपनी सारी शारीरिक अभिलाषाएं, इच्छाएं, ये सब खत्म, कल्पनाएं, भावनाएं सब खत्म। अब केवल जो एक ही है कि प्रभु का वचन, प्रभु के लोग और प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, ये स्वर्गीय वस्तुएं आ गई, शारीरिक खत्म हो गई। यहां पे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। प्रेरित पौलुस हमें बताता है यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो तो खतना करना मूल्यवान है, परंतु यदि तुम व्यवस्था को तोड़ते हो तो तुम्हारा खतना रहित है। पौलुस आगे कहता है कि खतना परमेश्वर की आत्मा द्वारा हृदय का मामला है, यह व्यवस्था के अक्षर द्वारा नहीं है, क्योंकि यदि हृदय पापी है तो शारीरिक खतना बेकार है। दूसरे शब्दों में व्यवस्था कहती है तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न देना, फिर भी खतना रहित हृदय श्राप को स्वीकार करता है और परमेश्वर के नाम का व्यर्थ उपयोग करता है। यानी आप खतना करने के बाद भी परमेश्वर का नाम ले रहे बिना उसकी आज्ञा माने, तो ये व्यर्थ है नाम लेना। यीशु मसीह क्यों बार बार कह रहा था कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो? गहरी बात है ये, क्योंकि आरंभ से परमेश्वर इस बात से नाराज, पीड़ित है परमेश्वर इस बात से, अनाज्ञाकारिता से। लेकिन शारीरिक मनुष्य मजबूर है और परमेश्वर पीड़ित है, इसलिए उसने स्पिरिचुअली मैं ही करूंगा, मैं खतना करूंगा। ये खुद इनका ये करवा लेते हैं और ये गलत लोग करवा लेते हैं, और जो सही लोग होते हैं वो खतने के बाद भी इनके कारण वो सच्चे लोग बुरे लोगों के बीच में फंस जाते हैं। कानून कभी भी उस खतना रहित हृदय को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता जो पाप को पहचानने और सत्य को स्वीकार करने से इनकार करता है। खतना किए हुए हृदय वाला व्यक्ति सत्य को जानता है और पाप के लिए दोषी है। शरीर अब उन पर नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय और इच्छा परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित कर दिए। पूरे पुराने नियम में इजरायलियों ने मूर्ति पूजा को परमेश्वर की पूजा के साथ जोड़ने की कोशिश की। अब आपको बहुत गहरी बात बता रहे हैं, मूर्ति पूजा क्या चीज है ये समझिए, और परमेश्वर के साथ उसको मिलाने का, कैसे आज कलीसिया में भी वही हो रहा है जो उन्होंने किया। इससे परमेश्वर नाराज हो गया, क्योंकि उसने कहा था मेरे सिवा तुम दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, जैसा कि निर्गमन 20 अध्याय के 2 पद में और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 6 पद में है। वे परमेश्वर और उनके लिए किए गए सभी कामों को भूल गए और दूसरे देवताओं की सेवा करने लगे। देखिए, हम परमेश्वर के प्रति स्पष्ट और जानबूझकर की गई अवहेलना देखते हैं।
क्योंकि लोग मशहूर हस्तियों की पूजा करते हैं, व्यभिचार में जीते हैं, हर तरह के सुखों का पीछा करते हैं, सत्ता, पैसा, भौतिकवाद, अलौकिकता और बहुत कुछ चाहते हैं। जो कुछ भी हमारी सांसारिक प्रकृति का स्वामी है, यौन अनैतिकता, अशुद्धता, वासना, बुरी इच्छाएं और लालच मूर्ति पूजा है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 पद, यहां पर क्या लिखा हुआ है पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को। मूर्ति पूजा क्या चीज है मालूम है? लालच। मूर्ति पूजा क्या चीज है? अब आप देखिए क्यों इसको बोला गया मूर्ति पूजा और लालच बराबर है। मूर्ति पूजा में केवल वो स्वार्थ की पूजा होती है कि हे अगर ईश्वर, आप ईश्वर हैं तो मेरा ये काम बन जाए, मैं आपको ये दे दूं। लेन देन है उसमें, स्वार्थ कि अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं आपको चढ़ाऊंगा। यही है मूर्ति पूजा। लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना दान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मन्नतें मानते हैं, ये मूर्ति पूजा में आता है। जितनी मन्नतें मानते हैं आप सब मूर्ति पूजा है। इजरायली भी करते थे, आज तक सभी लोग कर रहे हैं, कलीसियाओं में खूब जोरों पे चल रही। परमेश्वर को लालच देना, उसको ऑफर देना कि अगर आप, ये डील है, मेरा ये काम हो जाए प्रभु तो मैं ये दूंगा, ये मूर्ति पूजा है। इसी को कुलस्सियों में उसने खोला, क्योंकि वो भी यहूदी था भैया, वो और वो ज्ञानी पुरुष था, उसको व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी। प्रेरित पौलुस ने कहा कि सृष्टि के समय से ही लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो उसकी महिमा की और ना ही उसका धन्यवाद किया। इसके बजाय उन्होंने परमेश्वर के बारे में सच्चाई को झूठ में बदल दिया और सृष्टिकर्ता के बजाय सृजी हुई चीजों की पूजा और सेवा की। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 25 पद पढ़ के देख लीजिए। वचन एक एक बारीकी को जब तक पूरा आपके माइंड में खोल नहीं देगा, वचन कंप्लीट नहीं हो। वचन आपके अंदर कंप्लीट होना है, परमेश्वर ने बाहर कंप्लीट कर रखा है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आज भी लोग सृजनहार को छोड़ के और सृजित वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं, उसी की सेवा कर रहे हैं। एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वो ईश्वर से ज्यादा इस दुनिया की चीजों की पूजा करता है? एक व्यक्ति को अपने दिल की जांच करनी चाहिए कि वो किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है वही मूर्ति बन जाती है जिसकी पूजा की जाती है। मूर्ति क्या चीज बनती है? जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, वो चीज मूर्ति बन जाती है। हो सकता है आपके बच्चे मूल्यवान हो आपके लिए, आप वही मूर्ति बन जाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा, जो कोई मुझसे अधिक अपने बच्चों को, बेटा बेटी को प्रेम करता वो मेरे योग्य नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं वो भी मेरे योग्य नहीं। आप मूर्ति बन गए, वो बीच में आ गए। परमेश्वर के और हमारे बीच में, उसके प्रेम में और हमारे प्रेम के बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। नो थर्ड पर्सन, नो थर्ड ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज आ रही है, परमेश्वर एकदम आपको खट से छोड़ दे ना, जाओ तुम उसी के पास जाओ, क्योंकि आपका मन हर समय जो आपके लिए वैल्यूबल है वहां आपका मन टिका रहता है। और परमेश्वर को आप उसकी आराधना करें, उसका नाम ले और उससे मन आपका ना करता, वो मूर्ति पूजा। अब समझ में? मूर्ति पूजा सब कर रहे, कलीसियाओं में भी चल रही, बहुत जबरदस्त चल रही, और ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। शब्दकोश में पूजा को किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और आराधना के रूप में परिभाषित किया गया है। बाइबल पूजा को ईश्वर के प्रति प्रेम की चरम अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। ईश्वर हमें बताता है कि हमें अपने ईश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करना चाहिए, जैसा कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 5 पद में लिखा है। यही तो शेमा प्रार्थना है। शेमा प्रार्थना आई ना, ये शेमा प्रार्थना
ये है कि अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, आधे मन से नहीं, सारे प्राण आधे प्राण से नहीं, सारी बुद्धि से आधी बुद्धि से नहीं, सारी शक्ति से आधी शक्ति से नहीं प्रेम रख। और मालूम है रिलीजियस सिस्टम जो है वहां सब आधे मन से, पूर्ण मन नहीं, आधा मन, आधे शारीरिक आधे आत्मिक। इसी को आध्यात्मिक बोलते हैं। आध्यात्मिक एक ट्रांजिशन पोजीशन है स्पिरिचुअल वे में कि शारीरिक व्यक्ति जरा सा वचनों के संपर्क में आता है लेकिन 100% परिवर्तित होकर आत्मिक नहीं होता है। तो ये बीच का हिस्सा ये आध्यात्मिक कहलाता है। हर मनुष्य इस समय पृथ्वी पर आध्यात्मिक, आधा आत्मिक। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा आत्मिक तो वो आध्यात्मिक नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आत्मिक। तो आध्यात्मिक से आत्मिक की तरफ जाना ये एक यात्रा है, और ये विश्वास की यात्रा कह लीजिए, या आप आत्मा में पूरी तरीके से शुद्ध हो जाना, यानी आत्मिक हो जाना, शारीरिक से आत्मिक हो जाना, परिवर्तित हो जाना। तो बीच की जो स्टेज है वो आध्यात्मिक से आत्मिक हो सकते हैं, या आध्यात्मिक से वापस शरीर में जा सकते हैं। ये दोनों तरफ, आप पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी। ये बीच की पोजीशन है, ये वही जंगल में फंस जाना है, लाल समुंदर और इधर यर्दन बीच में, ये आध्यात्मिक है। ये दिस इज जोन इज कॉल्ड आध्यात्मिक। और यर्दन पार गए तो आत्मिक, और इधर लाल समुंदर से पहले शारीरिक, ये बीच में आ गया आध्यात्मिक। अब आप इसको समझ पाएंगे क्योंकि आपकी सहायता की जा रही है परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा, कि आप इस बात को समझे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताने और उसके वचन का अध्ययन करने में आनंदित होते हैं, क्योंकि ईश्वर और उनके वचन के लिए हमारा प्रेम और जुनून जीवन साथी, बच्चों या किसी भी ऐसी चीज के प्रति हमारे प्रेम से अधिक होना चाहिए जो मानव हृदय को आकर्षित करती है। हमारे हृदय को जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, हमारा परमेश्वर का प्रेम उनसे ज्यादा हो कि हम उस अट्रैक्शन को छोड़कर उसके पास जाए। नहीं, हम तो प्रभु के पास जाए, हम तो उसकी उपस्थिति में रहे। कोई आपको अट्रैक्शन खींच ना पाए, तब समझिएगा कि हाँ, अब कुछ परिवर्तन हो गया, आप जयवंत हो रहे हैं। सभी मनुष्य इस संसार में पापी स्वभाव के साथ आते हैं। यीशु ने फरीसियों से कहा कि वे परमेश्वर के नियम का पालन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से दिवालिया थे। ये शारीरिक खतना नहीं, बल्कि विश्वास था जो उन्हें परमेश्वर का बच्चा बना सकता था। सौभाग्य से हमारे लिए परमेश्वर के महान प्रेम के कारण उसने हमें हमारे पुराने पापी स्वभाव से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह के लहू के माध्यम से नए सिरे से हमें आत्मा में जन्म दिया, यानी जिसे कहते हैं नए सिरे, बॉर्न अगेन, पुनर्जन्म हमें प्रदान किया। वो स्वतंत्रता पवित्र आत्मा की उपस्थिति से सशक्त होती है, जो छुड़ाए गए लोगों के दिलों में निवास करती है। यदि हम मसीह के हैं, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, हम अब्राहम के वंश हैं और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं, जैसा कि गलातियों 3 अध्याय का 29 पद लिखा है, 29 वर्ष। गलातियों 3 अध्याय का 29 पद पढ़ दीजिए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि हम वास्तव में मसीह में हैं तो हमारा खतना मानव हाथों से नहीं किया गया है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो एक बार शरीर द्वारा शासित था, मसीह द्वारा खतना किए जाने पर उतार दिया गया। बपतिस्मा में उसके साथ दफनाए जाने के बाद, जिसमें हम परमेश्वर के कार्य में अपने विश्वास के माध्यम से उसके साथ जी उठे, वो जिसने उसे मृतकों में से जीवित किया। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। देखिए, खतना, ये मसीह में खतना और बपतिस्मा पवित्र आत्मा का एक साथ होता है हमारा। ये उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो ये जो पानी का बपतिस्मा है, ये एक सिंबॉलिक है। हमें ये सिंबॉलिक दिखाया गया कि पानी के अंदर डूबना यानी मृत्यु,
और फिर उसमें से ऊपर आना, अब नया जीवन। यही हमारा हृदय का आत्मा में मसीह की देह में होना। तो वो हमको पानी में नहीं जाके करना, यही चीज हमको परमेश्वर की आत्मा और वचन में डूब के करना। वचन पवित्र जल है, उसी में आपको डूब जाना और परमेश्वर का आत्मा आपको अनॉइंट करेगा, ये बैप्टिज्म देगा। यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसी को कहते हैं। और ये इस तरीके से उसने हमारे लिए रखा है, ये स्पिरिचुअल कर दिया। परमेश्वर के सत्य और दुनिया के सत्य के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन को अपने कदमों का नेतृत्व, मार्गदर्शन और निर्देशन करने दे, तो वो हमें सभी सत्यों की ओर ले जाएगा। जैसा कि यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 13 पद में कहा, यीशु मसीह ने कहा, 16 अध्याय का 13 पद, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। उस समय पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, लेकिन आज अगर इस बात को पढ़े तो जो सत्य का आत्मा तुम्हें बता रहा है वो अपनी ओर से नहीं बता रहा। लोग मान क्यों नहीं? जब वो आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, और परंतु जो कुछ भी सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये सब बातें जो यहां पे लिखी है वो उस समय बोली गई थी, ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वो आएगा, और पेंटेकोस्त के दिन से अभी तक वो आया हुआ है नीचे। लोग क्यों नहीं सुन रहे? वचन ही तो बोला जा रहा है, हम अपनी बात तो बता नहीं रहे, और फिर भी लोग ये इफेक्टिव नहीं है। परमेश्वर इस संसार की चीजों में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो कहता है कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या वो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मत्ती 6 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर और संसार दोनों से प्रेम करना असंभव है। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना 14, 23 और 24। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। तब यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए और कहने लगे, ये भूत है। और डर के मारे किसको देख लिया था? यीशु मसीह को देखकर डर क्यों गए? कह रहे भूत है। भूत क्यों बोल रहे थे? पानी पे चल रहा था। उन लोगों के लिए ये भौतिक नियम के बिल्कुल विपरीत है। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, और वो इस सृष्टि की हर चीज पर उसका नियंत्रण है। इस बात का प्रमाण नहीं देख पाए। इतनी बुद्धि कहां है? हम तो सांसारिक बुद्धि रखते, हम वो परमेश्वर की अद्वैत बुद्धि को कभी नहीं समझ सकते। कि देखिए, परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी दोनों को बिना स्त्री पुरुष के पैदा कर दिया। क्या कोई काम कठिन है उसके लिए? वो सृष्टि करता है। तो एक कुंवारी से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया, उसे परमेश्वर का पुत्र बोलेगा। क्यों नहीं लोग विश्वास करते? वो सारा से जो बांझ थी, और बुढ़ापे में जब उसके संतान उत्पत्ति के सारे रास्ते बंद हो गए, तो उसके द्वारा इसहाक पैदा कर दिया। परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? ये हम लोग मालूम, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी समझ, ये एक दायरे में बंधी हुई है। वो है वैज्ञानिक दायरा, कि इसके अलावा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल। और ये वैज्ञानिक दायरा जो है ना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा वो तोड़ देता है अपने बच्चों को। अरे तुम मत चिंता करो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरे वचन में जाके देख लो शुरुआत से मैं क्या क्या कर रहा हूं। शून्य से उसने सारा संचार रच के खड़ा कर दिया।
अनदेखी चीजों से पूरा संसार बना हुआ, हम देखी हुई चीजों में फंस गए, तो हमारी फिजिकल माइंड जो है वो हमारी इंद्रियां भी लिमिटेड हो। लेकिन हमारी बुद्धि कहां है? वचन तो बता रहा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हम क्यों नहीं विश्वास करते? अगर आपको इतना ही विश्वास हो कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, असंभव को संभव वो कर सकता है, तो सब कुछ संभव हो जाएगा आपके जीवन में। ये विश्वास करने की बात है। यहां पर देखिए कि यदि कोई मुझसे, आगे पढ़िए क्या लिखा है, वो उसको देखकर डर गए और चिल्लाए भूत है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो नहीं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, यानी प्रमाण, ये प्रमाणित करिए कि मैं आपके पास पानी पर चल के आऊंगा, तब मुझे प्रमाणित हो जाएगा क्या जी। उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु को देखते देखते देखिए उसका ध्यान किधर था? यीशु मसीह को देख रहा था, पानी पर चल रहा था, और हवा को देख कर डर गया, वहीं डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। क्यों? मालूम क्या संदेह किया था? यीशु मसीह को देखते देखते वो हवा को देखकर डर गया। आज अब क्या दुनिया में जो बातें चल रही, जो चर्चाएं चल रही है, हवा है। हवा का मालिक कौन है? शैतान। ये दुनिया का जो इन्फ्लुएंस है ये हवा है। आप हवा को देखकर डर जाते। अरे अपने प्रभु पे इतना भरोसा रखिए, वो सब कुछ करने में सक्षम है। आप विश्वास में दृढ़ रहिए, परिस्थितियों को वो पलट देगा। आपका दिमाग कहेगा नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता होगा, विश्वास रख। इसलिए हमें उसके वचन को अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए ताकि हम उसके विरुद्ध पाप ना करें। भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद पढ़िए। भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये दाऊद बादशाह है और ये इस बात का अंगीकार कर रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो छुरी है जो प्रतिदिन मानव हृदय का खतना करती है। कुछ हमें चाहिए नहीं, उन बातों को प्रकट करती है जो हमें उसके लिए जीने के से रोकती हैं। यीशु ने कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो और जो कुछ हमें चाहिए वो सब हमें मिल जाएगा। मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में यीशु मसीह ने ये बात कही लिखी है। इसलिए हम में से प्रत्येक को अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हे पिता, मैं आपकी प्राथमिकता के साथ आप मुझे हर दिन प्रार्थना करने और आपके वचन को पढ़ने में विश्वास योग्य बनने में मदद करें। आपका वचन एक तेज छुरी की तरह है जो मेरे दिल के उन हिस्सों को उजागर और खतना कर दे कि जो आपकी इच्छा और उद्देश्यों के लिए समर्पित नहीं है। यीशु के नाम में आमीन। आपको रोज यही प्रार्थना करनी चाहिए। लास्ट में एक वर्स पढ़िए जो हमने आपको पहले भी बताई थी, सरलता से बताई थी, अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए, जो यहां पे कहा गया रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय और 8 अध्याय का 12 पद पढ़िए। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यहां पे जो लिखा ना, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना, यही तो हृदय का ये रोज करना। आपको रोज अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, जो शारीरिक इच्छाएं हैं उन्हें मारिए। वचन की पावर आपको मिली हुई, पवित्र आत्मा आपको उसी समय पावर देगा। ये वचन आपको इसी के लिए दिया जाता है कि ये पावर काम करे आपके अंदर जी, तो जीवित रहोगे। और ये देखिए 6 अध्याय में आ जाइए, 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे,
कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में जाते हैं तो वो हमारे हृदय में से हमारी शारीरिक इच्छाओं को, भावनाओं को, कल्पनाओं को आपके वचन की प्रकाश को वहां पर चमकाते हैं, ताकि आपके वचन के द्वारा वो दिव्य ज्योति हमारी कल्पनाओं और इच्छाओं, भावनाओं में उनको प्रकट करने का काम करे, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके प्रेम के कारण उन सब बातों पर जयवंत होने के लिए उनसे मुंह मोड़कर, उनको अपनी इच्छाओं को मरद करके परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में और वचन की तलवार से उन्हें मारकर हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते जाएं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।